इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। 60 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैड कमेंडेड महात्मा गांधी टू स्पेंड द फर्स्ट ईयर इन इंडिया विथ हिज ईयर्स ओपन एंड हिज माउथ शट। अपनी कान खोलकर और मुंह बंद कर कर इंडिया में आप 1 साल रहो। ये गांधी जी को किसने बताया था? तो ये बोले थे उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। Mahatma Gandhi considered Gopal Krishna Gokhale as political guru. He therefore readily promised his political guru Gokhale that he would spend the first year in India studying the country. कंट्री को स्टडी करो, आप 1 साल घूमो। 1915 में गांधी जी आ गए थे ना इंडिया। इन्हें बोला गया कि 1 साल आप अपना कान खोलकर और मुंह बंद करके सिर्फ घूमो इंडिया। ठीक। हु हैड एडवाइज गांधी जी टू एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरह घूमना था। और गांधी जी को किसने एज ए ऑब्जर्वर एंड ए स्टूडेंट इन द कंट्री फॉर 1 ईयर बिफोर एंट्री द इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में आने के पहले आप 1 साल ऑब्जर्वर और स्टूडेंट की तरह कंट्री को देखो, ऑब्जर्व करो। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें राय दिया था। Who among the following used to say wrong means never take us to the right ends? Wrong means अगर आपका कर्म गलत होगा तो उसका रिजल्ट कभी सही नहीं होगा। ये किसने बताया था कि wrong means never take you to the right end? ठीक, ये बताए थे महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi used to say that means and ends are two sides of the coin. They cannot be separated. Immoral means cannot be used to achieve moral ends. If used, they will violate the end itself. Wrong means never take us to the right ends. Mahatma Gandhi was convinced that if we take care of our means, the end will taken care of itself. अगर हम अपने कर्म, अपने मीन्स, अपने वेज पे ध्यान दें तो हम सही एंड्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो। Who among the following was the strong supporter of principle that the which is morally wrong can never be political right? Politically right, जो morally wrong है ना, morally जो moral आपका गलत है, morally आप किसी चीज़ को गलत कर रहे हो तो वो आपको political right कभी नहीं दिला सकता है। पॉलिटिकली वो राइट कभी नहीं हो सकता। अगर आप मोरली रॉन्ग हो तो वो पॉलिटिकली राइट कभी नहीं हो सकता। ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। महात्मा गांधी वॉज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल डेट विच इज मॉरली रॉन्ग कैन नेवर बी पॉलिटिकली राइट। जो मॉरली रॉन्ग है वो पॉलिटिकली राइट कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए कर्म अच्छे करोगे तो फल अच्छा ही मिलेगा, नहीं तो कर्मा जो है वो आज न कल आपको बैक स्टेप करेगा ही। ठीक है, इसलिए अपने कर्म पे ध्यान दो। गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट, पहला सत्याग्रह किसके खिलाफ था? ब्रिटिश अटैक ऑन टर्की? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। इतना लेट नहीं, 1935 के पहले 1915 में इंडिया आ गए थे यार। ये तो 1935 में पहला सत्याग्रह थोड़े करेंगे ना। पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू वर्कर या रोलेट एक्ट? लो वेजेस टू वर्कर, याद आया अहमदाबाद CA। अहमदाबाद में लो वेज का ही प्रॉब्लम था ना। चलो, तो अहमदाबाद इज द राइट आंसर। पहला, सबसे पहले तो हुआ था चंपारण, बट चंपारण है नहीं ऑप्शन में, तो उसके बाद वाला अहमदाबाद के साथ हम लोग जाएंगे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक? हंगर स्ट्राइक को अपना वेपन की तरह ये लेके आए थे। कब? CA, चंपारण, अहमदाबाद, खेदा। तो कब? अहमदाबाद में। महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया। पहला पब्लिक स्पीच कब दिए थे? ये वाराणसी में, BHU में। हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच इन इंडिया वाज द ओपनिंग ऑफ BHU इन 1916। 1916 में BHU बना, वहाँ गांधी जी ने अपना पहला भाषण दिया। फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी लॉन्च हिज मिशन ऑफ फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर? बॉन्डेड लेबर को फ्री करने के लिए इन्होंने मिशन लॉन्च किया था। तो कहाँ से स्टार्ट किया था? वो किए थे गांधी जी, देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी अराइव्ड पटना ऑन हिज वे टू चंपारण विद राजकुमार शुक्ला एंड लॉन्च्ड हिज मिशन ऑफ फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर। पहला सत्याग्रह था इनका चंपारण, वहाँ से ये
इन्होंने इन्होंने लॉन्च किया बॉन्डेड लेबर। अब देखो, अब चंपारण होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन चंपारण है नहीं तो अपन पटना मारेंगे, ठीक है। वैसे ये डिलीट कर दिया गया था। तो गांधी जी ने अपना मिशन ऑफ फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर ये कहाँ से स्टार्ट किया है, तो चंपारण से। हु पार्टिसिपेटेड सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में किसके खिलाफ वो था, मतलब किसके सपोर्ट में गांधी जी कर रहे थे, कल्टीवेटर क्लास थे। अहमदाबाद हुआ क्यों था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, वर्कर के लिए था, पब्लिक के लिए नहीं, मिडिल क्लास नहीं, वर्कर के लिए। गांधी जी फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह हैपेंड इन 1917 इन चंपारण बिहार। गांधी जी नेक्स्ट एक्टिविटी वाज इन 1918 एट अहमदाबाद में इसका इनका दूसरा एजिटेशन स्टार्ट हुआ, वाज गोइंग ऑन बिटवीन द इंडस्ट्रियल वर्कर एंड द ओनर ऑफ द कॉटन मिल। कॉटन टेक्सटाइल मिल का ओनर और इंडस्ट्रियल वर्कर के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी। क्यों, प्लेग बोनस को लेकर, प्लेग बोनस को लेकर। वाइल गांधी जी वाज नेगोशिएटिंग विद द मिल ओनर, गांधी जी ने मिल ओनर के साथ नेगोशिएट करके ही एडवाइज द वर्कर टू गो ऑन स्ट्राइक एंड डिमांड इंक्रीज प्लेग बोनस। ठीक है, गांधी जी ने वर्कर के साथ स्ट्राइक पर जाकर क्या डिमांड की कि हमारा प्लेग बोनस आप इंक्रीज करो, ठीक है, प्लेग बोनस इंक्रीज करो, ये इंडस्ट्रियल वर्कर का डिमांड था। Having advised the strikers to depend upon their conscience, गांधी जी himself went on the fast unto the death। गांधी जी ने यहाँ फास्टिंग सत्याग्रह को यूज किया। पहली बार गांधी जी फास्टिंग पे कब उतरे थे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। टू स्ट्रेथन द वर्कर रिजॉल्व टू कंटिन्यू द स्ट्राइक, द मिल ओनर गेव अप एंड द सेटलमेंट वाज रीच्ड आफ्टर 21 डेज ऑफ द स्ट्राइक। 21 दिन के बाद यहाँ सेटलमेंट हुआ। द मिल ओनर एग्रीड टू सबमिट द होल इशू टू ए ट्रिब्यूनल। द स्ट्राइक वाज विड्रॉ एंड लेटर अवॉर्डेड 35% ऑफ बोनस, 35% बोनस अवॉर्ड किया गया, ठीक है। अवॉर्डेड द 35% बोनस दैट द वर्कर हैड डिमांडेड। अमन Ambalal Sarabai's sisters Anushya Bain was one of the main lieutenant of the Gandhiji in this struggle, in which her brother and Gandhiji friend was one of the main advisor। ठीक है, तो 35% का डिमांड, हाइक का डिमांड, सैलरी में 35% हाइक का डिमांड माना गया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रगल्स, और पहली बार फास्टिंग गांधी जी ने अहमदाबाद में ही किया था, इंडस्ट्रियल वर्कर के सपोर्ट में 35% इंक्रीज हुआ था। विच वॉज द फ्लोइंग स्ट्रगल महात्मा गांधी वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड। कौन सा स्ट्रगल था गांधी जी का, चंपारण नहीं तो पीजेंट से रिलेटेड था, खेदा नहीं, अहमदाबाद, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड था। क्या डिमांड थी इनकी, प्लेग बोनस, प्लेग बोनस इंक्रीज करने के लिए, तो 35% इंक्रीज हुआ था फाइनली। फॉर हुम अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अहमदाबाद सत्याग्रह स्टार्टेड, किन के लिए हुआ था, तो कॉटन मिल वर्कर के लिए हुआ था। अहमदाबाद स्ट्राइक क्यों हुआ था, तो कॉटन मिल वर्कर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द प्रोपाउंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, साउथ अफ्रीका 1903, लंदन 1905, अहमदाबाद 1906 एंड दिल्ली 1905। नहीं, अहमदाबाद 1905। इसके बाद ही तो इंडिया है यार, 1915 में इंडिया है। 1903 गांधी जी established his law firm in Johannesburg and lived there till 1910। गांधी जी has applied the principle of trusteeship, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप गांधी जी ने अप्लाइड किया था साउथ अफ्रीका 1903 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गांधीयन इकोनॉमी, नॉट करेक्ट। ही लेड एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, बिल्कुल नॉन वायलेंस के बेसिस पर ये एक इकोनॉमी को क्या प्रोपाउंड किए इन्होंने, सामने एक वो बना के रखा, इकोनॉमी कैसा होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस। सेंट्रलाइजेशन लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी, सेंट्रलाइजेशन होगा अगर किसी चीज़ का तो एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी दर्शाएगा। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन के कारण एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। हेंस सेंट्रलाइजेशन इज अपोनेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नॉन वायलेंट सोसाइटी। ठीक है, इसलिए सेंट्रलाइजेशन जो है वो नॉन वायलेंट सोसाइटी नहीं बना सकता। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मर्केनाइजेशन ऑफ इन इंडिया, मर्केनाइजेशन इन इंडिया के फेवर में ये नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। ही डिड नॉट फेवर मैकेनाइजेशन इन यूएस। अब देखो, अब दो क्वेश्चन आया ऐसे।
ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मर्केनाइजेशन इन इंडिया, दो ऑप्शन है, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मर्केनाइजेशन ऑफ यूएस, तो ऐसा नहीं लग रहा है इसी दोनों में से एक आंसर हो, ठीक है, या तो वो इंडिया वाले को फेवर में नहीं होंगे या तो वो यूएस वाले के फेवर में नहीं होंगे, ठीक है, अगर दोनों के रहते तो इंडिया एंड यूएस नहीं लिख देता, यहाँ पूरा एक सेंटेंस टाइप करने का क्या जरूरत था, ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो कि ये दो दिया है, इसका मतलब यही दो में से एक आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं, ही डिड नॉट फेवर मर्केनाइजेशन इन यूएस, यूएस वाले को ये सपोर्ट में नहीं थे। As per Gandhian ideology, the economy of every country should be defined on the basis of its climate, land and nature. गांधी जी के हिसाब से जो इकोनॉमी होता है ना भाई सभी देश का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ के ज़मीन पे और वहाँ के सिटीज़न पे, कि वहाँ के सिटीज़न कैसे हैं, ठीक। अब देख लो अपना इंडिया है, इधर ओशियन है तो अपने यहाँ पोर्ट बनेगा, ऑब्वियस है, जो लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ है वहाँ पोर्ट क्यों बने, कैसे बनेगा, तो आपका लैंड, आपका ज्योग्राफी, आपका क्लाइमेट, ये देख के ना आपका इकोनॉमी वो डिसाइड किया जाता है। हेंस कंसिडरिंग हिज आइडियोलॉजी ही नेवर अपोज्ड द मर्केनाइजेशन इन यूएस। गांधी सपोर्टेड द ऑप्शन ABC। इंडिया में उन्होंने मर्केनाइजेशन के फेवर में वो नहीं थे, बट यूएस में वो थे कि यहाँ मैकेनाइजेशन आई, ठीक है। he did favor the mechanization in यूएस के बाद भाई आपके यहाँ पोर्ट है, आपके यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होती है, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, आपके यहाँ लैंड ज़्यादा है, तो मैकेनाइजेशन करो ना फिर, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ अनटचेबल कैन बी ब्राउट आउट, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ अनटचेबल कैन बी ब्राउट आउट, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट कैसे होगा अनटचेबल्स का, बाय टेम्पल एंट्री, नहीं, इससे सोशियो इकोनॉमिक कैसे वो बढ़ जाएंगे, बाय प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड मतलब पैसे प्रोवाइड करने से सोशियो इकोनॉमिक बढ़ जाएगी, नहीं, बाय इन आर मेकिंग फंड्स फॉर देयर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए फंड्स एलोकेट करो और खर्चा करो, बाय इस्टेब्लिशिंग कॉटन इंडस्ट्री फॉर देम, हाँ उनका सोशियो इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए उनको काम दो, ठीक है, फ्री रेवड़ी का जो है ना वो नहीं चलेगा, ठीक, कि मतलब पैसा बांट दिए उससे भाई वो तो खर्च हो जाएगा, ठीक, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना, आप टाइम पीरियड के लिए आप वो पैसे दे के 500, 1000, 2000, 5000 दे के सपोर्ट कर दोगे, ठीक है, बट फॉर द लॉन्ग टर्म वो नुकसानदायक है उनके लिए, ठीक है, इसलिए उनके लिए कॉटेज इंडस्ट्री बनाओ। गांधी जी क्या बोलते थे, कॉटेज इंडस्ट्री पे उनका काफ़ी रिलाई होता था, काफ़ी फोकस वो करते थे कॉटेज इंडस्ट्री पे, तो कॉटेज इंडस्ट्री बनाओ, वहाँ उन्हें एम्प्लॉय करो, एम्प्लॉयमेंट दो उन्हें, ठीक है, इनसे उसका सोशो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होगा। गांधी जी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी अपोजेस ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, सारे एक्सप्लॉयटेशन को अपोज करते थे। इंडिया लिव्स इन विलेजेस, नेचुरली द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ विलेज, ठीक है, इंडिया का मोस्ट पॉपुलेशन विलेज में रहता है, तो आपको विलेज को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, विलेज को डेवलप करना पड़ेगा आपको, तभी इंडिया डेवलप होगा। डैट इज़ वाई गांधी स्ट्रेस ऑन द ग्रोथ ऑफ रूरल इंडस्ट्री, जैसे खादी, हैंडलूम, सेरिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, ये सब पर गांधी जी ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक। अभी भी अगर ये सब चीज़ पे फोकस किया जाए, विलेज के लोगों को एम्प्लॉय किया जाए, तो इंडिया की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होगा वो, ठीक है। रूरल इंडस्ट्री एज बेस्ड ऑन फैमिली लेबर एंड रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, रूरल इंडस्ट्री में कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और उसमें क्या चाहिए, वो फैमिली लेबर पे डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल आर अवेलेबल इन द लोकल एंड सराउंडिंग एरिया, रॉ मटेरियल जो है गांव का वो आपके लोकल एरिया सराउंडिंग एरिया में मिल जाएगा आपको, ठीक है। देयरफॉर देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द प्रोडक्शन एंड मार्केट, आपके यहाँ मार्केट भी है गाँव में, आपको वहाँ रॉ मटेरियल्स भी मिल जा रहा है, तो रॉ मटेरियल्स लो, उसे फाइनल गुड्स बनाओ और फाइनल गुड बनाकर उसे अपने ही मार्केट में बेचो। गांधी हैज स्ट्रांगली एडवोकेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन विलेजेस,
विच विल रिड्यूस द बर्डन ऑन एग्रीकल्चर। कॉटेज इंडस्ट्री बनाने से क्या होगा, एग्रीकल्चर पे बर्डन कम होगा, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इससे क्या होगा कि अगर एक मौसम ख़राब आया, एग्रीकल्चर ख़राब हुआ, तो सारे लोग इम्पैक्ट हो गए। तो इससे तो एक जगह ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। कॉटेज इंडस्ट्री में भी कुछ लोग आएंगे, एग्रीकल्चर में भी कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग सेरिकल्चर करेंगे, कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट करेंगे, कुछ लोग हैंडलूम्स का काम करेंगे। ठीक है, तो आपकी पॉपुलेशन के काम करने में काफ़ी वैरायटी आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो गांधी जी ये प्रमोट करते थे। दस ऑल विलेजर्स कैन गेट एम्प्लॉयमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव विलेज विच विल चेक द माइग्रेशन ऑन अर्बन। आपको शहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके विलेज में ही इंडस्ट्री खड़ी होगी, इंडस्ट्री बनेगी, आप वहीं काम करो, रॉ मटेरियल भी वहीं मिल रहा है, वहीं से रॉ मटेरियल लो, वहीं बेचो। According to Gandhi, socio-economic improvement of untouchable can be brought out establishing cottage industry for them. What does Gandhian innovation means? Gandhian innovation का मतलब क्या होता है? To produce more? नहीं, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे किसके लिए ना। टू प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, हो सकता है आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रोड्यूस करो, ये हो सकता है, अभी श्योर नहीं। टू प्रोड्यूस फॉर कंजप्शन, जितना कंजप्शन करना है उतना ही, मतलब जितना आप खा रहे हो उतना ही वो करो प्रोड्यूस, तो नहीं। टू प्रोड्यूस मोर लेस फॉर इनपुट फॉर मोर पीपल, हाँ। टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस इनपुट फॉर मोर पीपल, आपके यहाँ इनपुट कम हो लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए आप प्रोड्यूस कर पाओ। ये था गांधीयन इनोवेशन। इनोवेशन क्या हुआ कि भाई इनपुट कम है लेकिन हम प्रोड्यूस कर दे रहे हैं जितना ज़रूरत है उतना, ये हुआ ना इनोवेशन। द टर्म गांधीयन इनोवेशन वॉज क्वाइंड बाई प्रोफेसर प्रहलाद एंड आर.एन. माहेश्वरकर, मीनिंग सर्विंग पीपल विथ फ्यूअर रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज से आप लोगों को सर्व करो। दस टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस इनपुट फॉर मोर पीपल इन द करेक्ट आंसर। विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट, CA सबसे पहले लिखो 17, 18, 18। चंपारण है और नॉन कोऑपरेशन 1920 में हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस 1930s में हुआ था, तो चंपारण सबसे पहले। यहाँ क्या क्वेश्चन था, 3 कट्ठिया सिस्टम क्या था कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको इंडिगो ही लगाना है। ठीक है, और ये कहाँ था, चंपारण में था। 3/20 एरिया ऑफ लैंड। द स्टोरी ऑफ चंपारण बिगेन इन द अर्ली 19th century। ठीक है, while European planters had involved the cultivators in agreement that forced them to cultivate indigo on the 3/20th of their land, 3 कटिया सिस्टम। टुवर्ड्स द एंड 19th century जर्मन सिंथेटिक डाई, देखो 19th century के लास्ट में क्या हुआ ना कि काफ़ी इंडस्ट्री बन के आई, तो जर्मन सिंथेटिक डाई जो हुआ फोर्स्ड इंडिगो आउट ऑफ द मार्केट। जर्मन का जो सिंथेटिक डाई था जो इंडस्ट्री में बन रही थी, वो इंडिगो के डिमांड को बिल्कुल जीरो कर दी। अब इंडिगो का डिमांड है ही नहीं, तो भाई हम कल्टीवेट क्यों करें, जब इंडिगो का डिमांड है नहीं तो हम इसको प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। बट ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती प्रोड्यूस करवाते थे इंडिगो आउट ऑफ द मार्केट, एंड यूरोपियन प्लांटर्स ऑफ चंपारण to remove the obligation of cultivating indigo of the cultivators tried to secure enhancement in the rent and other illegal dues as a price for the release. Resistance has surfaced in 1908, but momentum came when Rajkumar Shukla decided to follow Gandhiji and persuaded him to come to the Champaran and investigate the problem. राजकुमार शुक्ला जी लखनऊ से सन 1960 में गांधी जी को पकड़े और बोले भाई गांधी जी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है ब्रो चंपारण में, इंडिगो का डिमांड है नहीं, वहाँ ज़बरदस्ती लोगों को वो इंडिगो कल्टीवेट करने को कहा जाता है। अब इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए उन्हें क्या लोन भी चाहिए होगा ना, सीड्स लाना है, वहाँ पानी के लिए इरिगेशन करना है, ये सारा चीज़ का ज़रूरत है, तो इसके लिए वो लोन लेते थे मनी लेंडर से। मनी लेंडर का रेंट हाई, जो टैक्स ये लेता था मनी लेंडर, जो इंटरेस्ट लेता था, नॉट टैक्स नॉट रेंट, इंटरेस्ट इज़ द राइट वर्ड, जो इंटरेस्ट लगाता था ये मनी देने पे, पैसे प्रोवाइड करने पे, वो काफ़ी हाई होता था। पहले से भी चल रहा है इनके ऊपर, तो भाई इतना कमाई नहीं हो पा रहा है कि ये लोन अपना भी चुका पाएँ, उससे अपना इनकम भी कर पा रहे हैं, ऊपर से इंडिगो का डिमांड भी नहीं है
और टैक्स ले रहे हैं, ब्रिटिशर्स अलग टैक्स ले रहा है, तो कुछ बच नहीं रहा है। तो गांधी जी फिर चंपारण आए और वहाँ इन्होंने वो डील क्रैक किया विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हु ड्रू गांधी जी अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर। ठीक है, गांधी जी के अटेंशन को किसने अट्रैक्ट किया इधर चंपारण की ओर, तो वो थे राजकुमार शुक्ला जी। ठीक है, हु ड्रू द गांधी जी अटेंशन इंडिगो इन चंपारण, तो वो थे राजकुमार शुक्ला जी। At which place of बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। गांधी जी बिहार के किस जगह पे पहली बार सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए, तो चंपारण। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर सिक्योरिटी ऑफ राइट ऑफ हरिजन के लिए था, नहीं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इनका। अभी लेके नहीं चलेंगे, सिविल डिसोबीडियंस हम लोग दो जानते हैं। मेंटेनिंग ऑफ यूनिटी हिंदू सोसाइटी के लिए था, नहीं। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर, बिल्कुल इससे ज़्यादा राइट है। क्यों था ये? इंडिगो वर्कर के लिए। अगर इंडिगो के जगह दे देता कॉटन तो फिर ये सही हो जाता है। सीडीएम वाला था, पहला सीडीएम तो चंपारण में ही देखा गया था ना। सिविल डिसोबीडियंस पहली बार तो चंपारण में ही देखा गया था। बट द मेन रीजन फॉर चंपारण मूवमेंट वाज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर। चंपारण वाज रिलेटेड टू तीन सिस्टम है लैंड का, इजारदारी सिस्टम, तीन कठिया सिस्टम या जेनमिस सिस्टम। तो ये था तीन कठिया। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे आपको वो करना है, इंडिगो प्लांट करना है। द सिस्टम ऑफ तीन कठिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण मीन्ट 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड। 3/21 नहीं, 3/19 नहीं, 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड। विच प्लेस एंड कल्टिवेशन तीन कठिया कानून इज रिलेटेड। तीन कठिया कहाँ से रिलेटेड था, तो चंपारण इंडिगो। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद persuaded महात्मा गांधी टू कम चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट। बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को चंपारण लेके आया, नहीं। वो तो राजकुमार शुक्ला जी थे ना भाई, जो गांधी जी को इंडिगो प्रॉब्लम्स, चंपारण प्रॉब्लम के बारे में लखनऊ सेशन 1916 में बताए थे। तो गांधी जी 1917 में फिर चंपारण आए, तो ये थे राजकुमार शुक्ला। आचार्य जेबी कृपलानी वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधी कलीग्स इन द चंपारण इन्वेस्टिगेशन में जेबी कृपलानी भी थे। हाँ थे, क्या प्रॉब्लम है, थे। वन ऑफ द मेजर कलीग्स थे ये, हाँ कोई दिक्कत नहीं थे। कौन कौन थे वो देख लो। राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, CF एंड्रूज थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, एच.एस. पोलक थे और गांधी जी के, ये लोग कौन थे, गांधी जी के कलीग्स चंपारण में। फिर से एक बार देखते हैं। CF एंड्रूज, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं। दोज हु ज्वाइंट महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण मूवमेंट इंक्लूडेड। कौन ज्वाइन किए थे? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, नहीं। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं है अभी। राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिंह, बिल्कुल हो सकता है। महादेव देसाई एंड मानवीय, नहीं। ये महादेव देसाई थे, लेकिन मनीभाई पटेल तो भाई नहीं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। हम ध्यान रखोगे, जवाहरलाल नेहरू चंपारण में नहीं थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा? राजकुमार शुक्ला। मदन मोहन मालवीय नहीं आए थे, वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, शौकत अली भी नहीं थे, वो थे राजकुमार शुक्ला। वल्लभ भाई पटेल भाई खेदा रिवोल्ट में थे, बरदोली में भी थे। द चंपारण मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट, चंपारण मूवमेंट किसके खिलाफ था? लैंड रेवेन्यू के खिलाफ नहीं, कैश क्रॉप के खिलाफ था। ठीक है, चलो, बेसिकली अगेंस्ट कैश क्रॉप। हु अपोज्ड प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया? प्लान्ड डेवलपमेंट को किसने अपोज किया था इंडिया में? तो वो थे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी अपोज किए थे प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये क्या था? एज पर ऑप्शन महात्मा गांधी हैज अपोज्ड प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। गांधी जी वाज इनफैक्ट अपोज टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन के अगेंस्ट थे। ही सपोर्टेड कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री को, ये सपोर्ट कर रहे थे भाई, प्लान डेवलपमेंट को नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिलीव नहीं करते थे,
महात्मा गांधी विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स हम पहले देखे, इसको प्रमोट करते थे। एंड कंसीडर द विलेज एज अ बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, विलेज के इकोनॉमी पे काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, ये गांधी जी का थिंकिंग था। इंस्टीड ऑफ यूजिंग मशीन यूज करने की जगह ही गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द लेबर इंटेंसिव इंटरप्राइजेस सो दैट मोर एंड मोर पीपल कुड गेट एम्प्लॉयमेंट। लेबर इंटेंसिव इंटरप्राइजेस पे काम करो, जहाँ लेबर की ज़रूरत ज़्यादा हो, उससे क्या होगा, लेबर ज़्यादा लगेंगे तो ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो पाएंगे यहाँ। ठीक है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अंडर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज द विलेज वाज सच एन इकोनॉमिक यूनिट वेयर ऑल द नीड्स ऑफ रेसिडेंट कुड बी फुलफिल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द सेम। द पर्सन नॉट कनेक्टेड विद द चंपारण मूवमेंट वाज, चंपारण मूवमेंट में इनसे कौन रिलेटेड नहीं है, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेबी कृपलानी तो अभी देख के आ रहे थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। भाई ये सिविल डिसोबीडियंस नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ये बाहर निकल के आए थे। Who is not related to the चंपारण सत्याग्रह of 1917? चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड। जेबी कृपलानी तो आए थे भाई, राजकुमार सोटा तो गांधी जी को बुलाए ही थे, राजेंद्र प्रसाद थे ही, राम मनोहर लोहिया नहीं थे। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सी बात सच है? एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर स्टूडेंट एंड वुमेन इन नेशनल मूवमेंट, नहीं। क्या चंपारण होने के बाद सारे लोअर स्टूडेंट और वुमेन नेशनल मूवमेंट में आ गए थे? नहीं, इतना भी बड़ा नहीं था यार। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन, नहीं, दलित और ट्राइबल का कोई रिलेशन नहीं है चंपारण सत्याग्रह से। ज्वाइनिंग द पीजन अनरेस्ट ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट, पीजन इंडिया नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन करके अनरेस्ट करने लगे, नहीं। हो सकता है, बट आगे भी देखते हैं। ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एंड कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप में ड्रास्टिकली डिक्रीज देखने को मिला कि भाई अब लोग नहीं लगा रहे हैं कॉमर्शियल क्रॉप। ठीक है, तो ये बात सही है, कॉमर्शियल क्रॉप लगाना बंद हो गया था। मोटिवेशन मिला कहाँ से? चंपारण सत्याग्रह से। इंडिगो में जब डिमांड उठा कि भाई 3 कठिया सिस्टम में इसे लगाना पड़ रहा है, प्रॉब्लम है, इसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो जितने भी कमर्शियल क्रॉप के अगेंस्ट डिमांड नहीं था, उसके लिए लोग रिवोल्ट करने लगे कि हम भी कमर्शियल नहीं लगाएंगे, हम भी कमर्शियल नहीं लगाएंगे। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1970 was the first satyagraha of Mahatma Gandhi. One of the very significant aspects of the Champaran Satyagraha was drastic decrease in the cultivation of plantation and commercial crop. Who among the following was not a member of Champaran Agrarian Inquiry Committee? चंपारण में एक इंक्वायरी कमेटी बनी, उसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन मेंबर नहीं थे। महात्मा गांधी मेंबर थे, ये दोनों भाई कौन है पता नहीं, अनुग्रह नारायण मेंबर नहीं थे। ठीक है, चलो, तो यहाँ से पता चलता है FG स्ले और डिजरेट ये मेंबर थे। चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी वाज प्रिसाइडेड बाय FG स्ले ही थे इसके वो प्रेसिडेंट। जो इंक्वायरी बनी थी ना, तो चेयरमैनशिप FG स्ले के अंदर ही था। इट्स मेंबर वेयर डिजरेट, महात्मा गांधी, अडामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, जी रैनी, MEL टेनर, ये लोग मेंबर थे। और इंक्वायरी कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे FG स्ले। इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू को एड्रेस करने के लिए कौन सा स्टेप लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ? जब चंपारण में मास एजिटेशन होने लगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन सा स्टेप लिया? अपॉइंटमेंट महात्मा गांधी एज द गवर्नर ऑफ चंपारण, चंपारण के गवर्नर बना गया गांधी जी को? नहीं। इन्फोर्स स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड इम्पोज्ड मार्शियल लॉ इन द रीजन, मार्शियल लॉ लग गया? नहीं। इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रीरियन कमेटी, बिल्कुल, जो FG स्ले साहब के अंडर, FG स्ले के अंडर इसके चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाया गया। डिक्लेयर चंपारण एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, चंपारण को इंडिपेंडेंट स्टेट बना गया है? नहीं। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ चंपारण मूवमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बनाया? चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसके मेंबर गांधी जी भी बने। ठीक है, चलो
आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। साउथ अफ्रीका से कब आए? 1915। 1916 में इन्होंने भारत घूमा, बीएचयू में भाषण दिया। 1917 में ये चंपारण आ गए गांधी जी। आईएनसी का सेशन भी ज्वाइन किया, आईएनसी का सेशन अटेंड किया, नॉट ज्वाइन। हु इन्वाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण? वो थे राजकुमार शुक्ला, इन्होंने ही इन्वाइट किया था। इन विच फार्मर्स मूवमेंट डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेट फर्स्ट ऑफ ऑल? सबसे पहले किस फार्मर मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया? तो वो था चंपारण। एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया? इंडिया में सत्याग्रह पहली बार ये स्टार्ट किया चंपारण से। एट विच प्लेस द बिहार गांधी जी हैड हिज फर्स्ट सत्याग्रह? चंपारण में इनका पहला सत्याग्रह हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वाइटेड गांधी जी टू चंपारण इन कनेक्शन विथ इंडिगो कल्टिवेशन? तो वो बुलाए थे राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला एंड इंडिगो कल्टिवेटर, खुद भी इंडिगो कल्टिवेटर, दे परसुएटेड एंड इन्वाइटेड गांधी जी टू चंपारण इन रिलेशन विद द इंडिगो कल्टिवेशन। ठीक है। गांधी अराइव्ड चंपारण इन ऑन 10th अप्रैल 1917 विद द इमीडिएट लॉयर ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी जी के साथ ये चंपारण पहुंचे। ठीक है, तो 100 तक कर लिए हैं अपन, 1 से 100 कंप्लीट हो गया है 3 वीडियो में। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे 101 से। ठीक है, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। चलो, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। लंबा वीडियो हो जाता है भाई तो प्रॉब्लम आती है आप लोग को ही, मतलब इतना लंबा 30-30 मिनट का वीडियो सही रहता है। ठीक है, तो विल ट्राई भाई कि भाई वीडियो जो रहे वो 30 मिनट के अंदर ही हो, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसी होती है जहाँ हमें ऐड करना पड़ जाता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि सारा वो टॉपिक के जो जितना भी वो है ना, वो आपको एक जगह कंसोलिडेट करके मिल जाए, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है। चलो एनीवेज, देखते हैं, जैसा रहेगा वैसा वीडियो बनाया जाएगा। चलो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। रिवीजन 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 इज द की ब्रो। कितना भी पढ़ लो, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है।